सामर्थी परमेश्वर खुदा बाप पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे यहोवा मेरे अदाली। पवित्र आत्मा जी, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ आज जितना वचन हम सुने तेरी पवित्र आत्मा जी की ओर से हो मेरे खुदावंदा। प्रभु हम सबों के एक एक के हृदयों के ऊपर प्रभु ये वचन बोया जाए और प्रभु 100 गुना फल लेकर आए और हम इसके अनुसार चलने वाले बन सकें। जितनी अंधकार की ताकतें इस वचन को चुराने की कोशिश करें वो तेरी पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जले और नाश हो जाए और ये वचन हमारे हृदय के अंदर होकर फल लेकर आए और थोड़ा नहीं बहुतायता का फल लेकर आए। हम ये सारी प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। आइए मेरे साथ में हम अपनी बाइबल को खोलेंगे, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, व्यवस्था विवरण, बाइबल का व्यवस्था विवरण, पुराना नियम है, स्टार्टिंग में है पुराना नियम में पेज नंबर 228, 229, व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय। व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत को पढ़ते मेरे साथ। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसको ग्रहण करे जिससे तेरा भला हो। हालेलुया। इन्होंने मैं तो ध्यान से सुना, एक बार मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है। तेरा परमेश्वर, बोलो मेरा परमेश्वर, इसके सिवाय मुझसे और क्या चाहता है कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानूं। हालेलुया। क्या मानना है? भय मानना। लिखा है कि अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा इसके सिवाय तुझसे और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले। क्या चले? सारे मार्ग क्या होता है? रास्ते। समझ पा रहे आप मेरी बात? उसके सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। क्या करे? सेवा करे। अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से उसकी सेवा करे। सेवा करे। क्या चाहता है परमेश्वर आपसे? पूरे मन से और पूरे प्राण से सेवा। और आप परमेश्वर को क्या माने? भय मान। 3 चीजें आ गई। सबसे पहले तो परमेश्वर का डर रखना है और पूरे मन से पूरे प्राण से परमेश्वर की सेवा करनी है। ठीक है। और 13 आयत में आ गया, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उसको क्या करे? ग्रहण करे। उसे क्या करना है? ग्रहण करना क्या होता है? अपनाना और उसके अनुसार चलना, अपने जीवन में लागू करना। समझ में आ रही है सबको? बिल्कुल खुल के बताऊंगा, बिल्कुल खुल के समझाऊंगा ताकि ना इधर से उधर हो जाए और आप लोग समझ पाए और उसके अनुसार चलने पाए।
तो उसके क्या करना है, उसके अनुसार ग्रहण करे, जिससे तेरा क्या हो जाए, क्या हो जाए हमारा। अब भला करना किसके हाथ में है, प्रभु के हाथ में, हमारे खुद के हाथ में। प्रभु ने आपके हाथ में चाबी दे दी है, अब गाड़ी चलानी ना चलानी वो आपको आती नहीं आती, वो आपके हाथ में। प्रभु ने सब कुछ आपके हाथ में। जब वो क्रूस के ऊपर लटकाया गया ना, उसने क्या कहा, सब कुछ पूरा हुआ। तो अब उसने आपको वचन दे दिया। उसने क्या कहा अभी, आज जो आज्ञाएं, आज जो वचन, आज जो शिक्षाएं मैं तुझे देने जा रहा हूं, उसे आज तूने क्या करना है, अपने हृदय में ग्रहण करना, उसे बता लेना अपने। उससे ना तो बाइबल में लिखा है, जो व्यवस्था जो शिक्षा तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे रहा है, उससे ना तो तू दाएं मुड़ना और ना तू बाएं मुड़ना, परंतु उसी के अनुसार चलना परमेश्वर यहोवा तुझे ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो अब आपने इस वचन को आज ग्रहण करना। जब आप इस वचन के अनुसार चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपके कामों को सफल बनाना शुरू करेगा। हालेलुया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। 17 आयत को पढ़ेंगे। यस पढ़ें। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और वह योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कह रहा है क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का ईश्वर और वही प्रभुओं का प्रभु है। वह महान है, वह पराक्रमी है और भय के योग्य है, डर के योग्य भी है। परमेश्वर है। वो महान भी है, वो पराक्रमी भी है और वो भय के योग्य ईश्वर है, जो किसी का भी पक्ष नहीं करता, किसी का भी पक्ष नहीं करता। कि मैं उमा सिट्टू से तो ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन राम के ब्रदर को मैं तुझे जानता हूँ। मैं खाली पार्टनर मनीष के उससे प्यार, उनकी फैमिली से प्यार करता हूँ, लेकिन बाकी लोग मेरे लिए, बाइबल में लिखा है, वो धर्मी पर भी मेघ बरसाता है और वो अधर्मी पर भी मेघ बरसाता है। वो धर्मी पर भी अपना सूर्य उदय करता है और वो अधर्मी पर भी। उसका प्रेम सबके लिए एक समान है। हालेलुया। उसने खाली अपना जो ब्लड जो क्रूस के ऊपर बहाया, उसने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ओनली फॉर क्रिश्चियन के लिए नहीं कहा, उसने कहा जो विश्वास करेगा वो धार पाएगा। हालेलुया। ऐसा ही है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि खाली मसीही लोग, जो खाली क्रिश्चियन लोग हैं वो ही उद्धार पाएंगे। उसने कहा हर वो जाति, हर वो धर्म का व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा और कहेगा कि यीशु ही प्रभु है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, मेरी क्रूस की कथा के ऊपर विश्वास करेगा, वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, मैं हर एक को एक ही समान से, मैं हर एक को एक ही नजर से देखता हूँ, क्योंकि मैं धर्मी के लिए नहीं परंतु मैं पापी के लिए इस दुनिया में आया हूँ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पापी से प्रेम करता है। वो पापी के पास सबसे पहले जाता है, वो ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा चुनता है। वो कहता है कि बेटा तू विरोध करता है ना मेरा, इसलिए सबसे पहले मैं तुझे ही पकड़ूंगा। आज देखना है जितने भी पास्टर लोग हैं, जितने भी सहमान लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े खुदा के दास हैं, आप उनकी हिस्ट्री को चेक करें या उन्होंने अपनी एक गवाही बनाकर डाली हुई है। हर एक पास्टर की गवाही सुने, हर कोई आपको यही बताएगा कि मैं कट्टर विरोधी था यीशु मसीह का। मैं तो मसीह लोगों से इतना विरोध करता था, मैं इतना लोगों को सताता था, मैं तो इनसे इतनी जलती करता था, मुझे ये लगता था कि ये धर्म परिवर्तन करते हैं। लेकिन जब प्रभु ने उनके विरोध को देखा, प्रभु ने कहा बेटा सबसे पहले मैं तुझे ही पकड़ूंगा। हालेलुया। बाइबल बताती है पौलुस
जिसका नाम पहले शाऊल था, मसीह के लोगों को सबसे ज्यादा सताया, सबसे ज्यादा मारा, सबसे ज्यादा कूटा, यहाँ तक कि खुदा का दास स्तिफनुस जो परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करता था, उसको पत्थर मार के लोगों ने मार दिया। बाइबल में बताती है जब वो नए लोगों को पकड़ने जा रहा था, विश्वासी लोगों को पकड़ने जा रहा था, एक ऑर्डर मिला उसे, एक लेटर मिला उसे कि जितने लोग यीशु का नाम लेते हैं उन्हें पकड़कर बांध कर लिया घसीटते हुए। अभी रास्ता में जा ही रहा था घोड़े के ऊपर सवार होकर सैनिकों को लेकर। बाइबल में लिखा यीशु ने कहा आज मैं तेरे को रास्ते में पकड़ लूंगा बेटा, आज सबसे पहले मैं तेरा इनकाउंटर करूंगा, आज सबसे पहले मैं तुझे ही अपनी आत्मा से भरूंगा, आज मैं तेरे दिल को बदलूंगा। ये कटुता वाला दिल, ये तेरा ईर्खा वाला दिल, ये तेरा गुस्से वाला दिल आज मैं तुझे नम्र बनाकर छोड़ूंगा। और जब यीशु मसीह ने रास्ते में दर्शन दिया तो बाइबल बताती है उसके बाद वो शाऊल शाऊल ना रहा, वो पौलुस हो गया। हालेलुया। बाइबल बताती है आधी बाइबल उस पौलुस ने लिखी है। जितने बड़े प्रचार किए हैं वो पौलुस ने किए। जितनी जगह जगह जाकर लोगों को प्रचार किया है, नए नए दास खड़े किए थे पुराने समय में, वो पौलुस ने किए थे। हालेलुया। मेरे भाइयों बहन, परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर पापी से प्रेम करता है। जितने लोग उसका विरोध करते हैं सबसे पहले वो उन्हीं से प्रेम करता है, वो उन्हीं को कहता है बेटा मैं तुझे बदल कर रखूंगा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। क्या कहता है वो? कहता है मैं किसी का पक्षपात नहीं करता, पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। वह अनाथों और विधवाओं का क्या करता है? न्याय चुकाता है। अनाथों और विधवाओं का न्याय चुकाता है और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में क्या थे? परदेशी थे। हालेलुया। कितनों को पता है कि हम लोग मिस्र में क्या थे? हमारे बाप दादा जो मिस्र में क्या थे? परदेशी, गुलाम हो गए थे मिस्र के। राजा फिरौन ने गुलाम बना लिया था, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजकर हमें क्या कराया? वहां से आजाद कराया। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जब हम फिरौन की हिरासत में थे तो 70 लोग बंदी गृह में गए थे, 70 लोग दबाए गए थे। गुलाम कितने लोग बनाए गए थे? 70 लोग। और आज बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें ऐसा आशीषित किया है, ऐसा ब्लेस किया है कि तुम्हारी गिनती भी नहीं हो सकती। हालेलुया। कह रहा है कि तुम्हारी गिनती भी नहीं हो सकती। आकाश के तारों को क्या कोई गिन सकता है? क्या रेत के बालू के किरणों को कोई गिन सकता है? कह रहा तुम्हारी गिनती इस समान है, तुम्हें कोई गिन नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें ब्लेस किया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है जब तुम परदेशी थे, जब तुम मिस्र की गुलामी थे, मैंने तुम्हें वहां से क्या किया? परदेशियों में से निकाला, मैंने तुम्हें आजाद कराया अपने दास मूसा को भेजकर। इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम भी क्या करो? परदेशियों के साथ प्रेम भाव करो। कोई परदेशी बोले ना भाई साहब मैं तो भूखा हूँ, मेरे पास भोजन नहीं है, तो कई लोग क्या कहते हैं? अरे भाई साहब अगले घर में चला जा, अगले घर में चला जा, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अरे अगर आप उसे 2 रोटी दे दोगे तो क्या चला जाएगा आपका? खुद भी तो कई बार इतना खाते हो और कई बार आपको इतनी रोटी पड़ी होती है आपके अंदर, घर में वेस्ट हो जाती है, बाद में फेंक देते हो, बेच देते हो। कई लोग तो अमरूद ही खा लेते हो, रोटी जब बासी हो जाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जिसके पास है वो दूसरों को भी दिया करे। हालेलुया। दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, बोगे तो तुम काटोगे। हालेलुया। जब देना ही नहीं है तो लोगे कहां से? जब बोगे नहीं तो काटोगे कहां से? बाइबल में लिखा जो बोता है वो काटता है, जो बोता ही नहीं वो काटेगा कहां से? अगर आज भलाई बोगे तो कल को भलाई काटोगे ना। अगर आज किसी के दुख सुख में किसी काम आओगे तो कल को किसी के दुख सुख में कोई तुम्हारे साथ में काम आएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि परदेशियों के साथ क्या करना है? प्रेम भाव करना।
अनाथों के साथ, विधवाओं के साथ क्या करना है? भलाई करनी है। कोई व्यक्ति है, कोई लेडीज है, कोई विधवा है, उसके पास कोई नहीं है तो कमाई का साधन, कोई उसके घर में तो कुछ नहीं है, आप उसकी मदद कर सकते हैं। आपके कुछ मदद कर देने से आपको कुछ घट नहीं जाएगा, आप परमेश्वर के राज्य में बोले। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? 20 आयत, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना, वही तुम्हारी शुद्धि के योग्य है और वही तेरा परमेश्वर है, जिसने तेरे साथ बड़े महत्व और भयानक काम किए हैं। अब आपको याद होगा कि परमेश्वर ने आपके साथ में बड़े बड़े कैसे महत्वपूर्ण और भयानक काम किए हैं। अगर आप अपनी बीती जिंदगी के बारे में अगर याद करें तो हर किसी के जीवन में परमेश्वर ने बड़े महत्वपूर्ण और भयानक काम किए हैं, जिन्हें आप याद करके परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मुझे याद है बहुत बारी मेरा एक्सीडेंट हुआ है। मैंने आप लोगों को बहुत बारी गवाहियां दी है। मुझे याद है परमेश्वर ने किस प्रकार से मुझे भयानक एक्सीडेंटों से बचाया है। एक भी नहीं, कम से कम 5 से 6 बारी एक्सीडेंट हुआ मेरा। एक बारी मैं और मेरा पूरा परिवार हम पंजाब जा रहे थे बस में और ट्रक ने ऐसे टक्कर मारी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं खिड़की में, रात को 2 बजे का टाइम था और हम कुरुक्षेत्र पार कर चुके थे। और जब मैं रात को, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मेरी गुड़िया खुशी मेरी गोदी के अंदर खेल रही थी, जो भी छोटी थी। और जब सामने से जब ट्रक आ रहा था भागते हुए पूरा स्पीड में, मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रील चल रही है। और मेरे को ये नहीं पता कि टक्कर ही मार दिया। मैं सोचा कि शायद ब्रेक मार देगा ये, और वो भाई साहब इतनी स्पीड से आया और उसने कोई ब्रेक नहीं मारी। जो बस का जो आगे वाला दरवाजा था, उसने दरवाजे के अंदर रख के मारी और पूरी की पूरी बस वहां से बैंड हो गई, पूरी बस हिल गई। हमारा ये कुर्सी के ऊपर सो रहा था, ये नीचे आके गिर गया था। ये सीट के ऊपर सो रहा था, ये पीछे, ये नीचे आके गिर रहा है। मेरी वाइफ का पूरा मुंह ये जो है ना, डंडे के साथ लगा था और इनका मुंह पूरा सूज चुका था। बहुत सारे लोग उस बस के अंदर थे जिनकी नाक तक टूट चुकी थी और ब्लड बह रहा था। 2 सेकंड में मतलब ऐसा हो गया था, पूरी बस के अंदर बहुत सारे लोगों का ब्लड हो गया। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जब मैं घर से निकला था, मैं प्रभु का धन्यवाद थैंक्स गिविंग करके निकला था और परमेश्वर ने उस सफर में कुछ हानि नहीं होने दी अपने परिवार को। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब बस के अंदर बैठा हुआ तो मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु हमारे सफर में हमारी सहायता करना। और आपको एक मजे की बात बताऊं, जहां वो आगे बस की जो सीट थी ना, उसके ऊपर एक हस्बैंड वाइफ बैठे हुए और ठीक 1 मिनट पहले, ज्यादा देर नहीं, 1 मिनट पहले उनको ठंड लगी और वो कह रहे कि हम आगे से उठ के हम पीछे आके सीट पे बैठ गए। मेरे सामने की बात है ये। उस बंदे को मैंने प्रभु के बारे में बताया भी था जब एक्सीडेंट हो गया था ना, क्योंकि बस खड़ी हो गई थी, फिर दूसरी बस आने का वेट कर रहे थे और पुलिस वाले भी आगे थे। कागज कार्रवाई चल रही थी, जो भी पुलिस वालों की कार्रवाई चल रही थी, वो बयान वगैरह ले रहे थे। उन्होंने मेरा भी बयान लिया था। तो वो बंदा मुझे बता रहा था कि भाई साहब मैं 2 मिनट, फिर मैंने उसे प्रभु के बारे में बताया। मैंने भाई साहब प्रभु ने बताया। वो कह रहा था कि 2 मिनट पहले मेरे को ठंड लगी, हम हस्बैंड वाइफ को, और जब पीछे की जो सीट खाली थी लास्ट में, वो वहां पर आकर दोनों जने लेट कर सो गए ठंड के नीचे। और चंद सेकंड बाद, 1 मिनट के बाद वो ट्रक आकर वहां पे लगता है और वो दरवाजा और वो सीट पूरी अंदर बैंड हो गई। मैं ये कहता, अगर वो वहां पर बैठे होते तो शायद वो उस दिन बचते। समझ पा रहे आप? परमेश्वर के लोगों की प्रार्थना, परमेश्वर के लोगों का साथ रहना भी आपको कई बारी बचा देता है। हालेलुया।
जब फिर वहां पर कागज कार्रवाई हो रही थी, वो बंदा मुझसे कह रहा भाई मैं तो यहाँ पर बैठा हुआ था, मैं और मेरी वाइफ, और हमें ठंड लगी और हम पीछे चले गए। कह रहा 1 मिनट पहले ही हम लोग गए। मैंने देखा अपनी आंखों से, आप लोग मेरे सामने पीछे आए। कह रहे भाई आज हम बच गए। कह रहे ऊपर वाले ने कहा मैं नया जीवन दे दिया। मैंने ये ऊपर वाले ने ही आपको जीवन दिया है। हालेलुया। मैंने अगर आज वो परमेश्वर आपके हाथ ना पकड़ता, मैंने उसने आपको ठंड नहीं लगी, वो उसने आपको वहां से जरिया बनाकर वहां से उठा दिया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर क्या कहता है? जब आप परमेश्वर से लिपटे रहेंगे, जब आप परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते रहेंगे, वो ही आपकी स्तुति का कारण होगा। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है वही 21 आयत में, वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है और वही तेरा परमेश्वर है जिसने तेरे साथ बड़े बड़े काम किए। अब आप उस बड़े काम को याद करके परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते कि प्रभु मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। बड़े काम, उसने बड़े और भयानक काम किए हैं जिससे तू अपनी आंखों से देखता है, जिसे हमने अपनी आंखों से उन बड़े कामों को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए थे, हमने क्या किया? हमने अपनी आंखों से देखा है। तेरे पुरखा जब मिस्र देश में गए थे वह 70 ही मनुष्य थे, परंतु अब परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारों के समान बहुत सी कर दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारी गिनती बढ़ा दी। अब हमें करना क्या है पता? परमेश्वर कह रहा है कि जो आज तू वचन आज्ञाएं सुने उन्हें ग्रहण कर। नीति वचन कहता है हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षाओं से मुंह ना मोड़ना, परंतु इनको अपने संपूर्ण मन से इनको अपने गले का हार बना लेना। ये तेरे लिए फायदेमंद रहेगी, ये तेरी मदद करेगी, तेरी सहायता करेगी। अब परमेश्वर क्या कह रहा है? कौन सी शिक्षा है? परमेश्वर की शिक्षा, वो वचन जो आज आप पढ़ रहे हैं, वो वचन जो परमेश्वर आपको टीचिंग देता है आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा। आपने न्याय करना है, आपने हर एक का, आपने किसी की झूठी गवाही नहीं देनी, आपने हर एक से प्रेम करना है। परमेश्वर ने आपको प्रेम करना सिखाया है। क्रोध से आपको दूर रहना है, झूठ से आपको दूर रहना है, और जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने आपको दी है उन 10 आज्ञाओं को आपको पालन करना है। कितने लोग 10 आज्ञाओं को जानते हैं जो परमेश्वर ने अपने दास मूसा को दी? विश्राम दिन को पवित्र करके माना, अपने माता पिता का, परमेश्वर का नाम व्यर्थ। बहुत सारे लोग परमेश्वर का नाम ठट्ठों में उड़ाने के लिए व्यर्थ ले लेते हैं, दिखाने के लिए मैं तो मसीह लोग हूं। परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ले ले, परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। तू कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, परमेश्वर को छोड़ और किसी को अपना उद्धार करता करके स्वीकार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, किसी के पराये धन का, पराई चीज का लालच, ये परमेश्वर की आज्ञा है। अब हमें ये देखना है क्या इन आज्ञाओं के अनुसार हम चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में ले रहे हैं? इसलिए परमेश्वर अपने वचन में हमसे कह रहा है और यहोवा की आज्ञाओं के अनुसार चलना। जब तू इन आज्ञाओं के अनुसार चलेगा तो परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर 13 के लास्ट में कह रहा है जिससे तू क्या हो पाएगा? भला रह पाएगा। परमेश्वर तुझे भलाई से रखेगा। जब आज्ञा के अनुसार नहीं चलना तो भलाई से नहीं रह पाते, लेकिन जब आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर भलाई से रखता है। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, आज हमें क्या करना है? परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार। और परमेश्वर अपनी आज्ञाएं आपको बार बार देता है, अपने दासों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपने दर्शन के द्वारा बार बार वो आपको आज्ञा देता है। कई तरीके से वो आपको आज्ञा देता है। कई बार वो आपको दर्शन के द्वारा आपकी आज्ञा देता है, कई बार वो परिस्थितियों के द्वारा आपको आज्ञा देता है। जब तक आप बाइबल पढ़ते हैं परमेश्वर आपको अपनी आज्ञा देता है। अपने दासों के
द्वारा जब आप खुदा के दास नबी आपको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं, आपको वो अपनी आज्ञा देता है। अब आपने क्या करना है, उन आज्ञाओं को परमेश्वर के अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लेना है। हालेलुया। अगर इन वचनों को सुनकर आज भी आप अनसुना कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है आपके लिए कोई सुबेर नहीं हो सकती। आप सुनते हुए भी बहरे हैं, आप देखते हुए भी अंधे हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जाग जाओ क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। समय का पूरा पूरा उपयोग कर लो। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज मैं चाहता हूँ कि आप इन वचनों का आदर करें। परमेश्वर चाहता है कि जो उसके वचन का ऑनर करता है, जो उसके वचन का आदर करता है, परमेश्वर उसको ब्लेस करता है। मैं विश्वास करता हूँ कि वचन आपके हृदय की पट्टियों पर लिख दिया गया है और आप इसके अनुसार चलने पाएंगे। परमेश्वर का वचन आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम सभी प्रार्थना करेंगे। थैंक यू।